अब हम यहाँ पे देखते हैं कि डिजिटल सिग्नेचर क्या है, और फिर हम हमारी लैब सेटअप पहले ही है, तो फिर इसको हम देखेंगे प्रैक्टिकली करके डेमो कि इसको यूज़ कैसे करना है। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि डिजिटल सिग्नेचर क्या है। तो उसको समझने के लिए हम फिर वही दो करैक्टर्स हमारे विपिन और अनंतिका, और उनकी हमें पता है कीज़ वगैरह हमने क्रिएट कर रखी हैं। अब क्या है कि जो विपिन है वो अनंतिका को कुछ इंस्ट्रक्शंस सेंड करना चाहता है, कुछ क्रिटिकल इंस्ट्रक्शंस या कुछ एडवाइस देना चाहता है, बट एट द सेम टाइम क्या है कि अनंतिका ये सुनिश्चित करना चाहती है कि भी जो इंस्ट्रक्शंस भेजी हैं, कुछ भी हैं, हो सकता है कि इंस्ट्रक्शन में हो कि इस पर्सन को इतने डॉलर्स दे दो या रुपीज़ दे दो, और ये हो सकता है कि ये कर दो, या इस पर्सन को आपने इसको ये वाला सामान दे दो, कुछ भी इंस्ट्रक्शन हो सकती है। और इंस्ट्रक्शन को सिंपल सी भी हो सकती है कि रिस्पेक्ट योर एल्डर्स, कुछ भी। जस्ट हम एक एग्जांपल के तौर पे ले रहे हैं कि भी विपिन कुछ इंस्ट्रक्शन भेजना चाहते हैं, बट अनंतिका क्या है कि ये श्योर करना चाहती है कि जो इंस्ट्रक्शन भेजी हैं वो विपिन ने भेजी हैं, कि जो हमारा थीफ है, चोर है, उसने नहीं भेजी। तो सबसे पहले हम देखना है कि उसके लिए वो क्या करेगी। तो सपोज विपिन एक इंस्ट्रक्शन भेजना चाहता है कि जस्ट हम एग्जांपल के लिए लेके चलते हैं कि वो अनंतिका को कहना चाहता है कि भी रिस्पेक्ट योर एल्डर्स। तो वो क्या करता है, इसको इंस्ट्रक्शंस को क्या कर देता है, डिजिटली साइन कर देता है। और ध्यान रखना कि जब हम साइन करते हैं तो वो बाय डिफ़ॉल्ट जो ऑप्शन हम चूज़ करते हैं उसमें वो इनक्रिप्ट भी कर देता है। तो हमने यहाँ पे लिखा रखा है इनक्रिप्ट वो कर देगा अपनी प्राइवेट की से, मीन इनक्रिप्ट प्लस उसको डिजिटली साइन कर देगा। और ये जो डॉक्यूमेंट है जहाँ जो ये हमारे पास आ गया, इसको वो क्या करेगा, अनंतिका को भेज देगा। अब अनंतिका क्या देखना चाहती है कि भाई ये वाक्य ही विपिन ने भेजा है कि नहीं भेजा। तो उसके लिए वो क्या करेगी, विपिन की जो पब्लिक की है, जो उसने डाउनलोड कर ली होगी, जहाँ हमने हमारे केस में हमने वो उसकी विपिन की पहले ही इंपोर्ट कर रखी है, तो वो क्या करेगी, ये जो साइफर टेक्स्ट है उस पर वो उसको डिक्रिप्ट करेगी, वेरीफाई करेगी, किसकी की को यूज़ करके, विपिन की को। तो उसको ये मैसेज एक तो वो डिक्रिप्ट हो जाएगा मैसेज, प्लस वहाँ पे लिखा आ जाएगा कि जो सिग्नेचर्स हैं वो गुड है। वो इसके अभी हम प्रैक्टिकल डेमो भी देखेंगे। खैर उसमें हम जो डाटा डाल देंगे कुछ और डाल देंगे, मीन कोई भी डाटा हो सकता है, तो इससे हमें ये पता लग जाएगा क्या। बट हम दूसरा केस भी लेके चलते हैं। सपोज थीफ एक इंस्ट्रक्शन भेजता है, कुछ भी हो सकती है, तो हम यहाँ पे डू नॉट रिस्पेक्ट योर एल्डर्स, जस्ट हम एग्जांपल के लिए लेके चल रहे हैं। तो ये क्या करेगा, अब ये क्या करेगा की को, अब इसके पास तो अपनी की होगी, तो इसको डिजिटली साइन वो और इनक्रिप्ट कर देगा अपनी प्राइवेट की से, और ये साइफर टेक्स्ट आ जाएगा, वो अनंतिका को भेज देगा। अनंतिका को कह देगा कि ये तो विपिन ने भेजा है, बट अनंतिका के पास पहले ही किसकी की है, विपिन की है। तो जैसे ही वो इसको पे डिक्रिप्ट और वेरीफाई करेगी विपिन की पब्लिक की से, तो वहाँ पे आ जाएगा बैड सिग्नेचर आ जाएगा, और उसको कर नहीं पाएगी। तो उससे उसको क्या पता लग जाएगा कि भी नहीं, ये जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो विपिन ने नहीं भेजी है। इसका मीनिंग क्या हो गया, डिजिटल सिग्नेचर को हम यूज़ करते हैं ताकि हम दूसरों को ये सुनिश्चित कर सकें, दूसरों को बता सकें कि ये हमने ही भेजा है। तो आजकल जब भी हमने प्राइवेट लिमिटेड कंपनी वगैरह खोलनी होती है, तो हमें क्या करना पड़ता है, डिजिटल सिग्नेचर्स हमारा जनरेट करना पड़ता है। तो हम जब भी बैंक के साथ कम्युनिकेशन करते हैं, कि अगर बैंक को इंस्ट्रक्शन देते हैं कि प्लीज़ ये ट्रांसफ़र कर दो, या ये कर दो, या ये कर दो, जहाँ हमने कुछ डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं, तो ये क्या है कि हमने सबमिट किया है, तो हम जो कम्युनिकेशन है उसको क्या करते हैं, डिजिटली साइन करते हैं। तो अब इसको समझने के लिए हम इसका एक प्रैक्टिकल लेके चलते हैं। तो हमारे केस में हम एक 3 फाइल्स बना लेते हैं इको करके, ये doc1, doc2 और doc3 फाइल्स बना देते हैं। उसमें कुछ डाटा डाल देते हैं कि ये वाला हम अज्यूम कर रहे हैं कि ये डाटा क्रिटिकल है। और फिर हम कौन सी कमांड चलाएंगे, jpg --- साइन
पहले वाली फाइल को हम जो doc1 है उसको साइन करेंगे। तो ये क्या कर देता है, डिजिटली साइन कर देता है प्लस इनक्रिप्ट भी कर देता है। बाद में देखेंगे हम इसके फ़ायदे क्या हैं और इसके नुकसान क्या हैं। फिर हम देखेंगे 2 वैरायटीज़ और हैं डिजिटल सिग्नेचर्स की, जिसको हम क्लियर साइन और डिटैच सिग्नेचर बोल देते हैं। पर पहले हम इसको डिजिटल सिग्नेचर को, अगर डिजिटल सिग्नेचर प्रॉपरली समझ लगे तब हमें दूसरे दोनों को भी समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये हम 3 फाइल्स क्रिएट कर देते हैं। तो मैं कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। आप इंडिविजुअल भी क्रिएट कर सकते हो। तो विपिन की तरह पहले हम देख लेंगे कौन सी फाइल्स हैं हमारे पास। तो हम इसको जरूरी नहीं है वहाँ से कट पेस्ट करना है, आप ऐसे भी करके भी कर सकते हो कि हम ये वाली है तो ये हमने एक doc1 के अंदर डाल दी। फिर हम एक और फाइल बना देते हैं जहाँ साथ साथ भी बना सकते थे। तो ये हमारे पास सेकंड फाइल है। तो हम ये लेके चलते हैं कि ये बहुत क्रिटिकल डाटा है, हमें पता है ये ज़्यादा क्रिटिकल डाटा नहीं है, बट हम जस्ट सिंपल रखना चाहते हैं डाटा। आपके केस में क्रिटिकल डाटा भी हो सकता है। तो हमने ये 3 फाइल्स को कंस्ट्रक्ट कर लिया। एलएस से चेक भी कर लेते हैं। अब हमने क्या करना है, सबसे पहले वाला डिजिटल सिग्नेचर को करना है लॉन्च। तो उसके लिए हमारे पास जो कमांड यूज़ करेंगे, तो हम यहाँ पे देखते हैं अलग अलग हमने लिखी। तो ये वाली कि हम डिजिटली साइन कर रहे हैं। डिजिटली साइन करके हम देखेंगे कि उसका क्या फॉर्मेट हो जाता है। और ध्यान रखना, मैं इसको समझा भी देता हूँ कि जैसे ही हम डिजिटली साइन करते हैं तो ये क्या कर देता है, एक doc1.jpg पे एक फाइल बन देगा। और जब ये ऑप्शन यूज़ करते हैं तो ये साइन भी कर देता है, इनक्रिप्ट भी कर देता है। तो देखते हैं कि ये कैसे करना है। तो ये हमने अब कॉपी कर लिया। उसके बाद हम क्या करते हैं, तो हम इसको, तो जैसे ये कहेंगे तो क्योंकि डिजिटली साइन करने के लिए विपिन को अपनी प्राइवेट की चाहिए, तो उसको पहले अनलॉक करना पड़ेगा। जो हमारा पासवर्ड है उसको हम यूज़ कर लेते हैं। तो जैसे हमने ये कहा, तो जैसे एलएस करेंगे तो उसने ये एक फ़ाइल बना दी doc1.jpg। अब हमने ये फ़ाइल किसको भेज देनी है, अनंतिका यूज़र को। तो उसके लिए हम कौन सी कमांड यूज़ करेंगे, फिर हमने ध्यान रखना है, हम जो पहले वाली कमांड है सिक्योर कॉपी, उससे क्या करेंगे, अनंतिका यूज़र को भेज देंगे। तो हम बार बार टाइप नहीं करना चाहते, तो हम पिछली वाली कमांड, लिनक्स जो होता है 1000 कमांड्स की हिस्ट्री रखता है। प्लीज़ अगर आप लिनक्स में कंफर्टेबल नहीं है तो हमने एक प्लेलिस्ट लिनक्स पे भी बना रखी है प्रॉपरली, आप उसको फॉलो कर सकते हो। तो यहाँ पे हमने doc1 डॉट ये वाली की क्या कर देते हैं, जो हमारे इनक्रिप्टेड जो डिजिटली साइन फाइल है उसको हम अनंत का यूज़र के पास भेज देते हैं। कमांड कौन सी है, सिक्योर कॉपी doc1 अनंतिका @192.168.142.1, ये हमारे सिस्टम का एड्रेस है। तो हम यहाँ पे भेज देते हैं इसको। तो वो पासवर्ड पूछेगा उसको। तो ये हमने अनंतिका को भेज दिया। तो यहाँ पे हम अनंतिका यूज़र की तरह, तो हमारे फर्स्ट टर्मिनल पे रूट यूज़र की तरह लॉगिन है। तो कंट्रोल अल्टर फंक्शन F1 से मैं आ रहा हूँ। आपके केस में कोई और कम्बिनेशन भी हो सकता है। सेकंड में मेरा विपिन यूज़र है, थर्ड पे मैं, तो मैं बार बार शिफ्ट कर रहा हूँ। तो ये फाइल आ गई हमारे पास doc1.jpg। अब हमने इसको देखना है कि कैसे वेरीफाई करेंगे। तो वेरीफाई करने के लिए हम जो कमांड चलाएंगे वो वेरीफाई वाली कमांड है। तो ये वाली है jpg verify doc। तो इसको चला के देखते हैं। वेरीफाई कैसे करेगा, वेरीफाई करने के लिए अनंतिका के पास विपिन की पब्लिक की होनी चाहिए। और वो हमने पिछले स्टेप्स में क्या कर चुके हैं, हमने उसको इंपोर्ट कर चुके हैं। तो हम क्या करेंगे, उसको वेरीफाई करते हैं। तो हम इसको कॉपी करके तो यहाँ पे अनंतिका यूज़र की तरह हम इसको क्या करते हैं,
पेस्ट कर देते हैं। तो ये क्या कह रहा है कि भी सिग्नेचर गुड, कि ये सही वाला सिग्नेचर है। अगर हम यहाँ पे ls करेंगे तो पर उसने डिक्रिप्ट नहीं किया। अगर इसको खोल के देखें फाइल को doc1.jpg, तो ये बहुत, वो ध्यान देखो ये हमारा कर्सर भी, तो अगर कुछ इस टाइप का आ जाता है तो आपने रीसेट, एक हमारे पास कमांड होती है, उसको यूज़ कर लेना है। वापस आ गया। मीन इसको ओपन करते हैं तो वो सही नहीं है, तो वो इनक्रिप्टेड टेक्स्ट, तो ये वेरीफाई हो गया। अब हम क्या करना चाहते हैं, इसको डिक्रिप्ट भी करना चाहते हैं। तो उसके लिए हम जो कमांड यूज़ करेंगे, हम कह रहे हैं कि डिक्रिप्ट कर दे। तो इसको रन करते हैं। तो ध्यान रखो जो इसके अंदर डाटा था वो उसने शो कर दिया, और साथ में उसने ये भी बता दिया सिग्नेचर गुड है। पर ध्यान रखना ये उसने दिखा दिया हमें, मतलब कहीं फाइल में सेव नहीं किया। तो हमारे पास एक और जो बढ़िया कमांड है, ये कमांड क्या है आपकी, हमने कह दिया jpg -o आउटपुट doc1 की तरह आउटपुट कर दे, डिक्रिप्ट करके मीन यहाँ पे सेव कर दे। तो मैं इसको फिर क्लियर करता हूँ। तो हम यहाँ पे तो अब ध्यान से देखेंगे तो हमारे पास ये doc1 भी आ गया। तो मीन हमारे केस में अगर हमने इनक्रिप्ट करना है और डिजिटली साइन करना है तो उसके लिए कमांड कौन सी यूज़ करते हैं, ये वाली यूज़ करते हैं। बट इसमें एक ही दिक्कत है कि जो दूसरा पर्सन है उसको यूज़ करने से पहले डिक्रिप्ट भी करना पड़ता है। मीन्स उसका जो काम है वो थोड़ा सा बढ़ जाता है। तो हम फिर देखेंगे कि हमारे पास और किस वैरायटी के हमारे पास कि डिटैच सिग्नेचर का क्या मीनिंग है, क्लियर सिग्नेचर का क्या मीनिंग है, तो उनको हम देखेंगे। उसके लिए हम जो कमांड यूज़ करेंगे कि हम देखेंगे कि हमारे पास क्या है। फिर एक क्लियर साइन है, क्लियर साइन को देखते हैं कि उसका क्या एडवांटेज है। फिर हम देखेंगे डिटैच सिग्नेचर क्या है। तो ये था हमारा डिजिटल सिग्नेचर, उसका हमने प्रैक्टिकल भी देखा है कि कैसे उसको हमने करना है।